से। एंड लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करा दिए थे एटॉमिक। तुम लोग को ये फॉर्मूला आता है क्या लिखने? मतलब जैसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, जैसे कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ तो। लिख सकते हो फॉर्मूला? चलो ठीक है, हम कुछ कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। तो जैसे मान लो आयंस, समझते हो क्या होता है आयंस? आयंस किसको बोलते हैं हम लोग? हेलो, Yes, sir. आयंस, आयंस को कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? आयंस क्या होता है? चार्ज्ड स्पीसीज। आयंस, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए तो चार्ज्ड स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, उसको आयंस बोला जाता है। अब चार्ज कितने टाइप्स के हो सकते हैं बताओ तो? चार्ज सर कितने टू टाइप टाइप, के? पॉजिटिव दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, दो टाइप्स होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। और दूसरा क्या होगा सेकंड टाइप? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोला जाता है केटायंस। क्या बोला जाता है? केटायंस। और नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोला जाता है? एनायंस। ये पढ़े हो? यस सर। पॉजिटिवली Yes, चार्ज sir. आयंस को बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं हम लोग एनायंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? तो कैटायंस में एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कैटायन का फॉर्मेशन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो कैटायन कब फॉर्म होगा? जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है बताओ तो? पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे कब आएगा बोलो? जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, बताओ तो। सर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। लॉस होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी तो किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक मेटलॉइड होता है। ठीक है, तो मेटल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होगा तुम लोग। मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का? मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन क्या को करता है? लूज करने का सर। तो मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है ना। यस सर। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली मेटल क्या बनाएगा? कैटायंस बनाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कैटायन बनेगा। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखने आता है तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है ना? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बताओ तो? हेलो, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? No, sir. नहीं आता है नहीं आता सर। किसी को? नहीं, ये जो 2,8,1 लिखते हैं हम लोग, नहीं No, सर, sir. नहीं आता। नहीं आता है। चलो ठीक है, ये बता देते हैं। तुम लोग को एटॉमिक नंबर याद है 1 से 20 तक का? Yes, sir. हाँ, यस सर। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े हो तुम लोग अभी तक? चलो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली बताता क्या है? वो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम का अरेंजमेंट, एटॉमिक मॉडल जो होता है वो इस टाइप का है ना? मतलब कोई एटम है ऐसा, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं, है ना? ऐसा ही मॉडल होता है, Yes, सर्कुलर sir. ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर ऑर्बिट में, ये ऐसे
रोटेट करेगा। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट जो होते हैं, ये हम लोग इसका नोटेशन होता है, ये पहला वाला जो ऑर्बिट होगा उसको के शेल बोलते हैं। ऑर्बिट या फिर शेल दोनों सेम चीज है। वो जो सर्कुलर, उसको ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। तो वो सर्कुलर जो बना हुआ है, एक पैटर्न जो बना हुआ होता है, उसको बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उसको या तो ऑर्बिट बोला जाता है या तो शेल बोला जाता है। तो पहला वाला जो ऑर्बिट होगा उसको के, या पहला वाला जो शेल होगा उसको के शेल बोला जाता है। दूसरा वाला जो शेल होता है उसका एल शेल बोला जाता है। थर्ड जो होता है वो एम होता है, और फोर्थ होता है एन। ठीक है, के एल एम एन। तो मेनली 4 तक ही हम लोग पढ़ते हैं नोटेशन, ये तुम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, तो पहला वाला, फर्स्ट वाला, ये के शेल कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला सेल। एल सेल हो गया सेकंड वाला सेल, एम हो गया थर्ड, और एन हो गया फोर्थ सेल। अब यहाँ पे ध्यान देना कि के शेल में मैक्सिमम जो है, के शेल में यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ये ऐसे टेबल बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ देख, इधर लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको स्क्रीन? ये Yes, शेल sir. है, और इस साइड लिख रहे हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन पहला वाला शेल कौन सा बताए, बताओ? फर्स्ट शेल कौन सा है? के शेल। के शेल है। तो K के शेल। शेल में मैक्सिमम जो है ना इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? हेलो? 2. 2। एम, फिर नेक्स्ट आएगा एल सेल। एल सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितना होगा? 8। ठीक है, इसके बाद आता है एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये 18, और एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32। ठीक है, तो ये 32 तक ही जाएगा, 32 के बाद और एक्सटेंड नहीं होता है, तो मैक्सिमम 32 तक जा सकता है। तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएगा 2, एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18, और एन सेल में 32। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी शेल में, अगर तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? n डिनोट करता है शेल नंबर, शेल नंबर। अब अगर तुमसे पहला वाला शेल कौन सा है बताओ? फर्स्ट वाला शेल क्या है? के K. शेल। के शेल। तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब फर्स्ट सेल है ये। सेकंड शेल है 2, तो ये एल सेल है, तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2। थर्ड शेल है m शेल, तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 3। और फोर्थ शेल कौन सा है? n शेल, तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखो तो वो फॉर्मूले में पुट करो। पहले वाले में फॉर्मूला है 2n², देखो 2n² से आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं? 2 इंटू एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ गया 2 ही आ गया। सेकंड वाले में देखो n का वैल्यू कितना पुट करना है बताओ? n का वैल्यू कितना पुट करेंगे सेकंड वाले में? 2। तो 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया ना? Yes, sir. थर्ड वाले में देखो 2 इंटू एन का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग इस बार? 3. 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे, ये आ गया 18 हो गया। Yes, sir. और फोर्थ क्या आ गया? 2 इंटू यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 32. 32 आ गया। तो मैक्सिमम 32 तक ही जा सकता है, इससे मैक्सिमम 32 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू 5 में अगर तुमसे पूछा जाए तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर दोगे, तो वो तो 32 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम इसका अपर लिमिट कितना है? 32 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा।
समझ में आया? तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है किसी भी शेल में तो 2n² ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और n क्या डिनोट करता है यहाँ पे? शेल नंबर। और मैक्सिमम कितने तक जा सकता है वो? 32 तक जा सकता है, 32 से सर ज्यादा। एन सेल के आगे भी और सर? आगे होता है और भी होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम लोग ये 4 शेल के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सिलेबस में अपने यही 4 पढ़ना है, KLMN। ठीक है, तो इसको लिखो, पहले लिख लियो इसको क्या? यस सर, लिख लो। चलो ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अभी तुम लोग ये वाला रूल पढ़ोगे, बोर बरी रूल। मतलब 2 अलग अलग साइंटिस्ट था, एक बोर था और एक बरी था। ये दोनों मिलके एक रूल दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो बोर बरी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये इस रूल को हम लोग 2 8 8 18 वाला रूल भी बोलते हैं। मतलब ये इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये बोला गया कि पहला वाला जो, जब पीरियोडिक टेबल तुम लोग देखोगे तो उसमें देखोगे कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में देखे होगे ना, पीरियोडिक टेबल है सबके पास। यस सर। तो उसमें देखोगे एलिमेंट्स अरेंज होता है रोज और कॉलम के फॉर्म में। ऐसे रोज बना हुआ होता है, ये कॉलम है इस टाइप का, और इधर ऐसे रोज बने होते हैं, है ना। पीरियोडिक यस टेबल सर। में रोज और कॉलम के फॉर्म में है। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे टोटल रोज जो है, कितने रोज होते हैं बताओ तो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सबसे लेटेस्ट वाला, उसमें रोज कितने हैं टोटल? 7 रोज होते हैं। और कॉलम अगर देखोगे, ठीक है, कॉलम अगर देखोगे यहाँ पे, तो कॉलम कितने रहते हैं बताओ तो किसी को। कॉलम्स टोटल होते हैं 18। ठीक है, अब देखो रोज को हॉरिजॉन्टल रोज, रोज हॉरिजॉन्टल होता है तो इसको रोज को बोला जाता है पीरियड्स, और कॉलम्स को बोला जाता है, वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको बोला जाता है ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे टोटल रो जो होता है वो टोटल रो या पीरियड्स है 7, और ग्रुप कितना होता है टोटल? ग्रुप या कॉलम जिसको बोलते हैं वो 18 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो पीरियड देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, वो होता है फर्स्ट पीरियड जो होता है, उसमें 2 ही एलिमेंट मिलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड वाला पीरियड देखोगे तो उसमें 8 एलिमेंट है। थर्ड वाला पीरियड देखोगे तो उसमें भी 8 एलिमेंट है। फोर्थ वाला पीरियड देखोगे तो 18 एलिमेंट है। तो उसी के बेसिस पे ये रूल दिया गया, बोर बरी रूल। तो ये बोला गया कि फर्स्ट वाला जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट है, तो इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। सेकेंड वाला जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आ जाएगा। थर्ड वाला जो पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और फोर्थ वाले में 18 एलिमेंट होता है, तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो इस तरह अरेंजमेंट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वेरियस पीरियड्स। तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करना है? मैक्सिमम है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितने फिल करना है हमको? 8। तीसरे वाले में 8, और चौथे वाले में 18। ठीक है, तो यही वाला रूल है, 2 8 8 18 वाला रूल है। इसी को बोला जाता है बोर बरी रूल। तो अब देखो इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली तुम लोग को 20 तक का याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स having atomic number from 1 to 20। तो 20 तक तुम लोग को अभी याद रखना है। तो अगर एटॉमिक नंबर तुम लोग को याद है तो बताओ, 20 तक याद है ना सारे एटॉमिक नंबर सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये टेबल ऐसे बनाना तुम लोग, एलिमेंट का नेम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे। सेकंड केस में यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, और तीसरे वाले में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ऐसे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस टाइप का बना लो, के शेल, एल, एम और एन शेल, इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक नंबर भी लिख लेना। सबसे पहला एटॉमिक नंबर किसका होता है? फर्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट है बताओ तो? हाइड्रोजन। 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 तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। एच। अब एटॉमिक नंबर इसमें कितना है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। तो तुम लोग 1। वो बता रहे हैं ना, 1। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए, वो तो आता है ना तुम लोगों को? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा। चलो इसमें यस बताना सर। तो, आता है ना वो? यस सर। जैसे हाइड्रोजन में बताना 1 1 है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऊपर मास नंबर होता है, ये मास नंबर है, ये तो पता है ना तुम लोगों को? ऊपर मास नंबर लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर एटॉमिक लिखते हैं। नंबर ये नहीं पता है क्या? बताए थे सर आप। पता है सर। तो ये तो बताया ही थे। तो इसमें बता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 1। 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। 1। न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। 0। चलो इसमें बताना तो, एक और पूछते हैं। हीलियम है 2 4 है, इसमें बताओ तो प्रोटॉन कितना होगा? 2। 2। इलेक्ट्रॉन 2। 2। न्यूट्रॉन 2। 2। ठीक है, तो ये आता है ना सबको? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं यस है? सर। चलो ठीक है। चलो तो ये डाउट अगर नहीं है, मिट क्यों नहीं रहा यार? ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका तो एक ही शेल होगा ना हाइड्रोजन के पास, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? के शेल में ही आएगा, तो यहाँ पे सिंपली 1 लिख देंगे, वो के शेल में जाएगा। चलो नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है बताओ? यहाँ पे हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं, सिंबल में एटॉमिक नंबर हीलियम। और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। चलो ठीक है, तो ये समझ जाना, ये नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और ऊपर मास नंबर है। सेकंड होता है हीलियम। 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 हीलियम का सिंबल है He। 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 इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, ठीक है। 4। अब इसमें बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2। के शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है ना, तो 2 यस। इलेक्ट्रॉन इसका के शेल में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका। चलो थर्ड कौन सा है बताओ? लिथियम। थर्ड है लिथियम। लिथियम। लिथियम का सिंबल हो जाएगा Li। Li। एटॉमिक नंबर कितना Li। होता है? 3। एटॉमिक नंबर 3। मास नंबर? मास नंबर बताओ लिथियम का। 6। हाँ 7। 7। चलो तब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ कैसा आएगा? कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो क्या आ K जाएगा पे इस? 2, L पे 1। हाँ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो के शेल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 से ज्यादा तो इसमें जाएगा नहीं, तो बाकी बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो दूसरे वाले शेल में चला जाएगा, तो 2,1 हो गया इसका। मतलब फर्स्ट वाले सेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो सेकंड वाले सेल में, तो 2,1 हो गया इसका, ठीक है। चलो फोर्थ कौन सा होता है? बेरिलियम। बेरिलियम।
बेरिलियम का बताओ, सिंबल क्या आ जाएगा? BE. 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 बी, बोलो। BE. हाँ बी ई। And एटॉमिक नंबर हो गया 4 4. और मास नंबर इसका 4. कितना होता है? 9। 9. 9. चलो अब 8. इसमें, 9. हाँ इसमें बताना। चलो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4. 4 हो गया, तो पहले वाले में 2 जाएगा और बाकी 2 जो बच गया वो सेकंड सेल में, तो 2,2 हो गया। ठीक है। 5। फिफ्थ कौन सा है? Boron. बोरोन। बोरोन का सिंबल क्या हो जाएगा? B. B. बी। चलो और इसका एटॉमिक मास बताओ। सर एटॉमिक 11. नंबर तो 5 होगा, एटॉमिक मास 11. 11. 11। इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा बताओ? 2,3। 2,3. हाँ ठीक है। चलो इसी तरह करते जाओ, तो 20 तक लिखो ऐसे ही। 6 कौन सा हो जाएगा? Carbon. कार्बन। कार्बन का सिंबल बताओ। 3. 6, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। 3, इसका क्या आ 3. जाएगा? 2, 12. 4 हो गया। 2,4. Yes. 2, हाँ 4। 2,4. यस सर. चलो नेक्स्ट 7। 7 Nitrogen. कौन सा होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल Night. N. एन, और ये N. 7 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 14 होता है। इसका क्या आ जाएगा? 2, 14. 5। ठीक है। 8 कौन सा होगा? Oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? 8 और 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2,6. 2,6। 9 क्या होगा? Fluorine. फ्लोरीन। 9 हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल बताओ। F. एफ। 9 और एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 19। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बताओ? 2,7. 2,7। 10। Neon. Neon. नियॉन। नियॉन का ये नियॉन का सिंबल बताओ। Ne. Ne. एन ई। 10 और इसका मास नंबर होता है 20। कॉन्फ़िगरेशन 2,8। 8. चलो तो अब देखो ये 8 तक पहुंच गया। अब 8 से ज्यादा हो सकता है क्या सेकंड सेल में? No, sir. 2, 8, 8, 18 वाला रूल देखो तो 8 No. से ज्यादा नहीं है, तो अब ज्यादा होगा तो वो तीसरे वाले सेल में जाएगा। तो 11 हो गया सोडियम। 11 कौन सा मेटल है? Sodium. 11 हो Sodium. गया एलिमेंट सोडियम। सोडियम का सिंबल Na. एन ए। Na. 11 और 23 होता है इसका मास। क्या आ जाएगा? 2,8,1। समझ में आया? Yes, sir. चलो 12 कौन सा होगा? Magnesium. मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg। Mg. 12 और मास नंबर होता है इसका 24। इसका क्या हो जाएगा? 2,8,2। 2,8,2. ठीक है। 13 कौन सा होगा? Aluminium. एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा बताओ? Al। Al. नंबर Al. 13, मास नंबर 27। 13. 8, 27. 2,8,3। 283. 283. 14। Silicon. 14 कौन सा है? Silicon. सिलिकॉन। Silicon. सिलिकॉन का सिंबल होता है Si. SI।
14 होगा एटॉमिक SI नंबर और मास नंबर 28। क्या बन जाएगा इसका? 284। 284 2 8, 4 चलो सर तो इस सब में तो एक कॉमन है कि हर एक सेल में हर एक बार एक एक बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मेनली क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एक एक से ही बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक एक से ही बढ़ेगा ना। यस सर। चलो फॉस्फोरस 15 किसका हो जाएगा? फास्फोरस फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सिंबल P पी। 15 31 15 31 28 28 2 2 8 8 5 5 6 6 कहाँ से? 15 ही है ना नंबर ऑफ अच्छा सर इलेक्ट्रॉन्स। चलो 16 कौन सा हो जाएगा? सल्फर सल्फर। सल्फर सल्फर एस होता है 16 और मास नंबर इसका 32। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 286। 2 8 6 17 क्या है? क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन Cl क्लोरीन का होता है Cl। 17 Cl 17 और 35 35। ये कितना आ जाएगा? 2 2 8 7 7 18। आर्गन 18 कौन आर्गन सा होता है? आर्गन आर्गन आर्गन। चलो आर्गन का सिंबल AR AR। AR तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 18 है 40। 30 ठीक है, 40 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बताओ? 2 8 8 288। चलो 19 क्या होगा? पोटेशियम पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K के। ये 19 और इसका मास नंबर होता है 39। अब यहाँ पे बताना क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो। 2 2 8 8 9 9 9 होता है। 9 2 2 8 8 8 8 1 1। हाँ 288 18 वाला रूल था ना, याद है? 288 18 मतलब तीसरे वाले में भी 8 ही रखना है तुमको मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा उसको चौथे वाले में भेज देना है। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 19 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो पहले वाले में तो 2 गया, 19 दूसरे वाले में 8 गया, तो टोटल 10 हो गया। फिर तीसरे वाले में 8 तो 18 हो गया, तो एक बच गया ना फिर भी। तो वो एक एक्स्ट्रा जो बच गया वो फोर्थ वाले में चला गया। ठीक है, चलो अब 20 का बताओ। कैल्शियम 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 है, कैल्शियम का Ca। मास एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 41 40 40। 40 ये क्या बच होता जाएगा? बेटा 2 2 8 2 2 8 8, 2 हो जाएगा। देख लो, यस सर तो यही है 20 तक तुम लोग को याद रखना है बस। क्लियर है ना, सिंपल है बस, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग ये नहीं आता था तुम लोगों को? पहले नहीं पढ़े थे ये? नो सर चलो ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सब लोग लिख पढ़े लिए? नहीं थे 20 तक लिख लिए हो सब लोग? देख लो, यस सर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है तो बताओ। नो नहीं है ना? चलो अब इसमें ध्यान देना। इसमें ये जो 20 तक होता है ना, इसमें हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स में एलिमेंट्स के 3 टाइप होते हैं। एक पहला होता है मेटल। तो मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है बताओ तो? लूज करते हैं तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन को लूज लूज करे। तो मेटल क्या करता है? जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो यहाँ पे ध्यान देना कि
जिसके आउटर मोस्ट सेल में, वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो जनरली मेटल की तरह बिहेव करेगा। आउटर मोस्ट सेल में अगर कितना इलेक्ट्रॉन हो, आइदर 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो जनरली किसकी तरह बिहेव करेगा? मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आ रहा है? और जिसके आउटर मोस्ट सेल में ये दूसरा होता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है बताओ? जनरली गेन्स इलेक्ट्रॉन। Gain नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का है। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में वैसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जनरली अगर आउटर मोस्ट सेल देखोगे सबका, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो हो गया मेटल की तरह बिहेव करेगा जनरली। लेकिन अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। अब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ तो? उसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। जिसके आउटर मोस्ट सेल में नहीं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नोबल गैसेस। एक एक्सेप्शन है कि हीलियम वाले में सिर्फ तो 2 ही है। जिसके में 4 होगा वो 4 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, तो उसको हम लोग तीसरे कैटेगरी में रखते हैं, मेटलॉइड। ठीक है, तो मेटलॉइड क्या होता है कि ये मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है और नॉन मेटल की तरह और बिहेव कर मेटल सकता नॉन है। मेटल। दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो मेटल की तरह ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और नॉन मेटल की तरह ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो दोनों कैरेक्टर शो करेगा ये। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो इसमें बताना, तुम लोग इसमें क्लासिफाई करेंगे हम लोग। तो पहला बताओ, हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? बोलो। नॉन मेटल। देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, मेटल। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही तो शेल ही है ना इसका, यस सर। तो यही सबसे आउटर मोस्ट है। लेकिन इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी बताया है तुम लोगों को कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो जनरली मेटल होगा। तो हाइड्रोजन मेटल होता है क्या? हाइड्रोजन मेटल है या नहीं बताओ? नहीं है। नहीं है। हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में रहता है ना, तो वो मेटल हो सकता है क्या कभी? नो सर। नहीं, तो ये एक्सेप्शन है, इसीलिए जनरली वहां पे लिखा है। तो सारे केसेस में वो करेक्ट नहीं। तो हाइड्रोजन गैस है, तो ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के केस में वो अप्लाई नहीं होता। हाइड्रोजन एक क्या है? नॉन मेटल है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, हीलियम क्या है बताओ? नोबल गैस। नोबल गैस है, तो गैस के फॉर्म में है, तो ये भी नॉन मेटल ही है। गैसेस फॉर्म में नॉन मेटल ही है और ये नोबल गैस की तरह भी बिहेव करेगा। नोबल गैस, तो नोबल गैस हम लोग उसको बोलते हैं जिसका कि जितना भी शेल होगा उसके पास, वो सारे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हीलियम के पास कितने शेल हैं? एक ही सेल है ना? और हमको पता है कि फर्स्ट वाले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। 2। तो इसके पास 2 तो है ना? तो अगर इसका शेल पूरा पूरा Yes, कंप्लीटली ऑक्युपाइड होगा तो उसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल नोबल गैस। गैस। ठीक है, नोबल गैस। तो ये नॉन मेटल और नोबल गैस। थर्ड क्या हो गया? लिथियम। लिथियम बताओ, मेटल है या नॉन मेटल? मेटल है। मेटल है, क्योंकि इसका देखो आउटर मोस्ट सेल हमको देखना है। तो आउटर मोस्ट सेल ये वाला है सर ना? मेटल। आउटर मोस्ट सेल इसका कौन सा है? ये वाला एम शेल आउटर मोस्ट हो गया। यस सर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बताओ? एल। आउटर 1। मोस्ट 1। 1 दिख रहा है ना? तो 1 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? मेटल है। इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा बताओ तो जितना आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होगा उतना ही लूज करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है लिथियम बताओ? 1। 1।
1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1। लिथियम के ऊपर चार्ज कितना आता है? +1। +1। समझ में आया? तो लिथियम का वैलेंसी, उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन होता है ना, उसी को बोला जाता है वैलेंसी। तो लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बताओ? 1। 1। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। 1 हो जाएगा। हीलियम बताओ तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज -1। कर सकता है? हीलियम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा क्या? नो सर। गे कुछ भी नहीं करेगा। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन करेगा। हीलियम करेगा? नो सर। नहीं। तो इसलिए हीलियम का वैलेंसी क्या होता है? 0। 0। तो ये ध्यान रखना, नोबल गैस का वैलेंसी हमेशा क्या रहेगा? हीलियम क्यों नहीं करेगा लूज या गेन? क्योंकि हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जरूरत है क्या? नोबल गैस देखे हुए कभी भी, नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन कर तो इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना ही गेन करना है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? 0। 0। तो नोबल गैसेस का वैलेंसी हमेशा 0 होता है। बेरिलियम बताओ, मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। तो आउटर मोस्ट सेल देखोगे, ठीक है? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2। 2। तो ये हो गया मेटल की तरह मेटल। बिहेव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो बेरिलियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। 2। बोरोन बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3। 3। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। कार्बन बताओ। नॉन मेटल। 4। कार्बन देखो, इसके नॉन आउटर मोस्ट शेल में, मेटल। हाँ, मेटलॉइड। ये मोस्टली नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल की तरह होता है ना। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं यस सर। वो सारे कंपाउंड्स नॉन मेटेलिक फॉर्म में रहता है। तो कार्बन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है। तो कार्बन मोस्टली नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन बताओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नॉन मेटल। 5। 5 हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? गेन। गेन करेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा बताओ तो? 5 है। देखो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है सेकंड वाले सेल में? 8 तक जा सकता 3 है। गेन करेगा। तो 8 तक जाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? 3। 3 गेन। 3 का रिक्वायरमेंट है। तो 3 का रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 3। 3 हो जाएगा। 3 मतलब जितना प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या फिर गेन होगा उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका वैलेंसी हो गया 3। ऑक्सीजन में बताओ तो, मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितना गेन करने की जरूरत है इसको? 2। 2। 2। तो 2 इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। 2। 2। फ्लोरीन का बताओ। नॉन मैं मेटल है। नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, और 1। इसको कितना गेन करने की जरूरत है? 1। 1। तो इसको वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। 1। नियॉन बताओ। नियॉन नोबल नोबल गैस। गैस। नोबल गैस हो गया, और ये नॉन मेटल है। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। 0। वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा? 0। नोबल गैसेस का वैलेंसी हमेशा 0 होता है। ठीक है। चलो सोडियम का बताओ। सोडियम मेटल है या नॉन सर मेटल है? ये आउटर मोस्ट मेटल। सेल कौन सा है? ये वाला है ना, सबसे बाहर वाला शेल। ये 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके? 1। 1। तो ये क्या हो गया? मेटल। मेटल। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है इसको? 1। 1। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? 1। 1। मैग्नीशियम बताओ। 1। मैग्नीशियम में भी 1। मैग्नीशियम में 2। आउटर मोस्ट शेल में 2 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है इसको? 2। 2 इलेक्ट्रॉन।
तो वैलेंसी इसका 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम बताओ। वैलेंसी 3। हाँ, और मेटल या नॉन मेटल? नॉन हम्म, मेटल है सर। मेटल है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सिलिकॉन बताओ। नॉन मेटल। मेटलॉइड है, ये देखो मेटल की तरफ बिहेव कर सकता है और नॉन मेटल की तरफ भी, तो ये ध्यान रखना। वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका? 4, 4। क्योंकि 4 है ऑलरेडी, इसको और 4 का रिक्वायरमेंट होगा ना 8 पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 लूज भी कर सकता है और 4 गेन भी कर सकता है। समझ में आया? तो इसलिए वो अगर लूज करेगा तो मेटल की तरह बिहेव करेगा, अगर गेन करेगा तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलॉइड। मेटलॉइड। फास्फोरस बताओ। नॉन मेटल। नॉन मेटल। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। 3, क्योंकि 5 ऑलरेडी है इसके पास। कितने का जरूरत है और? 8 पूरा करने के लिए कितने का जरूरत है? 3। 3 का, तो वैलेंसी इसका 3 हो गया। सल्फर बताओ। नॉन मेटल है। नॉन मेटल है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। 2। क्लोरीन बताओ। नॉन मेटल है। नॉन मेटल, वैलेंसी 1। 1। आर्गन। नोबल गैस। नोबल गैस है, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 0। 0। पोटाशियम। मेटल। मेटल है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी 1। 1। कैल्शियम। मेटल। मेटल है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। 2। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो 20 यस। तक क्लियर है ना सबको? वैलेंसी कैसे निकालना है? तो वैलेंसी निकालने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना होगा, ये आना चाहिए, तभी हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, मेटल जो होगा जनरली किसको बोलते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो मेटल होता है, क्योंकि मेटल सर जनरली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का लूज प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? क्या? सर वैलेंसी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? वैलेंसी को डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं, वैलेंसी एक्चुअली होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी द कंबाइनिंग कैपेसिटी लिख लो अगर डिफाइन करना है तो। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो उसको वैलेंसी बोलते हैं। जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस को किसी से कंबाइन करने का जरूरत पड़ता है क्या? नो सर। नहीं, तो इसलिए उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गया? 0। इसलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाता है? 0। समझ में आया? तो वैलेंसी को डिफाइन ऐसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जितना कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा उसी को वैलेंसी बोला जाता है। तो अब वैलेंसी निकाल लोगे ना 1 से 20 तक का? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मूला लिखने का, आयंस का कैसे फॉर्मूला लिखना है, तो ये ध्यान रखना। आयंस था, आयंस किसको बोले थे? चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं एनायंस। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो मेटल कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? बताओ तो। देखो जैसे कैटायन सोडियम बनाएगा। है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2, 8, 1 है ना, एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम? बताओ तो। 1। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1 आएगा। अगर एक यस। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +1। +1। तो अब ये 2, 8 बच जाएगा सिर्फ। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो 2, 8 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब तब ये Na+1 ये कैटायन हुआ या एनायन हुआ? बताओ तो, किसका एग्जांपल हुआ? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो गया अब ये, तो इसको कैटायन बोलेंगे या फिर एनायन बोलेंगे? कैटायन। कैटायन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कैटायन हो गया। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो मेटल क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? क्या सर?
मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। हम्म, तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या बनता है, केटायन या एनायन, केटायन बताओ। केटायन केटायन बनता है। तो मेटल क्या बनाएगा, केटायंस बनाएगा। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, जैसे बताओ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा बताओ। 2 2। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस 2 टू प्लस आएगा। आएगा 2+। 2,8 हो गया। अब Mg2 प्लस जो हो गया, ये केटायन है या एनायन है, केटायन केटायन है। तो सारे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनाते हैं, केटायन बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होता है 13 है एटॉमिक नंबर, तो 283 है। कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा बताओ, 3 3। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Al3 प्लस आ जाएगा, 2,8 हो गया इसका। तब ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एक केटायन का केटायन ही। ठीक है, तो ये केटायंस हो गए। अब एनायंस किसको बोलते हैं हम लोग, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, तो 287 है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको बताओ, 1 1। 1 तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1 आएगा। -1। तो 2,8,8 हो गया ना। यस तो अब ये अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायंस। क्या बोलते हैं, एनायन एनायन। एनायन जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 6, सॉरी एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो 2,6 है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है ऑक्सीजन को बताओ, 2 बोलो, 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस, तो 2,8 हो गया, 2 माइनस हो गया ना। तो O पे पावर 2 माइनस हो गया। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एनायन का। एनायन तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन एनायंस। ठीक है, तो और कुछ कुछ कॉमन एनायंस का हम एग्जांपल लिख रहे हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला के साथ साथ सम कॉमन एनायंस। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ये हम लोग को फॉर्मूला लिखने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पहला लिख रहे हैं -1 वाला। ठीक है, जिसका बैलेंस, जिसके ऊपर चार्ज -1 हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट। -1 मतलब -1 वैलेंसी है तो मोनोवैलेंट हो गया। -2 हुआ मतलब उसको डाईवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, और -3 हुआ मतलब इसको क्या बोला जाता है, ट्राईवैलेंट। ठीक है, तो ये सबका एग्जांपल लिख रहे हैं तीनों को, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट में सबसे पहला जो एनायंस होता है, हाइड्रोक्साइड एनायन। सुने हो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, OH-1। ये सब याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे होता है ये, बोलो, फ्लोराइड, सॉरी, FLU, फ्लोराइड एनायन। तो फ्लोराइड एनायन ये F-1। क्लोराइड, क्लोराइड किसको बोलते हैं हम लोग, Cl-1 को। ब्रोमाइड किसको बोलेंगे, बोलो, Br-1। इसी में आता है आयोडाइड, आयोडाइड किसको बोलेंगे, सर इन सब का I-1। तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होना चाहिए। हाँ, सबका नहीं है, 2,8,7 तो वो क्लोरीन का होता है ना सर। तो सर -1 तो सर एक इलेक्ट्रॉन सब गेन कर रहे हैं तो 7 ही होना चाहिए। हाँ, तो सबका, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट सेल में सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी तो यस -1 आ सर। रहा है। समझ में आया।
मतलब आउट उसके टर्म में हम लोग बोलते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में सबके पास कितने होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने 7 चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयोडाइड हो गया। ऐसे में और आता है नाइट्रेट, NO3-1। नाइट्रेट के बाद आता है नाइट्राइट। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए और आई का अंतर है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NO2-1। ठीक है, इसके बाद होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या फिर इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है HCO3-1। ठीक है, इतना लिख लिए -1 वाला सब लोग। Yes, sir. चलो, तो इतना हो गया -1 वाला। अब -2 वाला लिख रहे हैं डाइवेलेंट। तो डाइवेलेंट में आ जाएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3-2-। उसमें ऑक्साइड भी आएगा। ऑक्साइड का फॉर्मूला देखे थे ना, ऑक्सीजन से जो बना था, O पे पावर 2-। सल्फाइड आएगा। सल्फाइड हम लोग बोलते हैं S पे पावर 2-। ये सल्फाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा सल्फेट। सल्फेट आ जाएगा SO4 पे पावर 2-। ये सल्फेट हुआ। इसी में होता है सल्फाइट। सल्फाइट होता है SO3 पे पावर 2-। ये ध्यान रखना, सल्फेट है ATE और ये IT। ठीक है, हेलो, Yes, sir. लिख लिया इतना। Yes, sir. चलो, अब ट्राइवेलेंट में आ जाएगा तुम्हारा फोस्फेट। फोस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4-3-। ठीक है, PO4-3-। इससे में एक और आता है नाइट्राइड। नाइट्राइड ध्यान रखना, ये नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा N पे पावर 3-। इसको बोलते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड है वो, स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लिए इतना। Yes, sir. चलो, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला लिखने के लिए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में पढ़े होगे तुम लोग। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तो जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ना, तो एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। केटायन और एनायन के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज वाला होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज वाला होगा, और इन दोनों के वैलेंसी आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। वैलेंसी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे मान लो केटायन है, इसके ऊपर X+ चार्ज है, कोई जनरल केटायन ले लिए तो इसके ऊपर X+ है, और एक एनायन है B जिसके ऊपर Y- चार्ज है। ठीक है, इसका वैलेंसी X है प्लस चार्ज के साथ, और इसका वैलेंसी Y है माइनस। अब कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो इसका वैलेंसी इंटरचेंज होता है। तो ये इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा और इसका वैलेंसी इधर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये Y अगर इधर आया, ये आ जाएगा AY, और X उधर जाएगा तो ये हो जाएगा BX। तो ये कंपाउंड हो गया।
इसी को तुम लोग को तोड़ने बताए थे। ए वाई और बी एक्स अगर हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक करके हम लोग कैसे लिखते हैं? ये ब्रेक करना लास्ट क्लास में बताए थे ना। तो वो वाई बी पे चल रहा है, करंट एक्स ए पे आ जाएगा। हम्म, बोलो कैसे ब्रेक करना बताए थे। चलो पहले इतना लिख लो, इतना लिख लियो। यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो पहला कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला बताना क्या बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट। बताओ तो फॉर्मूला क्या लिखोगे। चलो यहाँ एक बता देते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। और इसके ऊपर चार्ज कितना, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2+ होता है ना। हेलो। यस सर। यस सर। तो मैग्नीशियम का हो गया Mg2+। और कार्बोनेट का फॉर्मूला अभी लिखा है। कार्बोनेट का देखो क्या है, CO3। क्या है बताओ, CO3 चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2-। 2 2-। तो अब देखो इस वैलेंसी इंटरचेंज करोगे, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये इधर गया तो क्या बन जाएगा, Mg2 और CO3। और इस ये पूरा CO3 एक है तो इसको ब्रैकेट में हमको रिप्रेजेंट करना होगा, CO3 और होल ट्वाइस 2। अब देखो दोनों जगह 2 आ रहा है, तो दोनों जगह अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग लिखते हैं। तो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा दोनों में। हो गया ना 1। यस सर। तो अगर 1 हो गया तो 1 को हम लोग शो नहीं करते हैं। 1 मतलब अगर 1 अगर लिखो ना लिखो बात बराबर ही है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब वहां पे 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, MgCO3। तो ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। क्योंकि कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। कुछ भी कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन ले लोगे। अब सेकंड बताना है इसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा। चलो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, Al पे चार्ज कितना आएगा बताओ। -3। अरे यार एल्यूमिनियम -3 मेटल है, कभी भी माइनस होगा क्या इसके ऊपर। अरे देखो ना अभी लिखा है तो ऊपर में, कॉपी पलट के देखो, वैलेंसी निकालना बताए है ना। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज ठीक करेगा लॉस। या गेन करेगा। लॉस करें लॉस करेगा तो माइनस होगा क्या, तो पॉजिटिव पे आएगा। तो कितना चार्ज आएगा, 3 प्लस। प्लस। वैलेंसी 3 होता है ना एल्यूमिनियम का, तो 3+ हो गया। और सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ। SO4 2-। SO4 2-। अब वैलेंसी इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो। ये 2 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, Al2 Al2SO4 और होल SO4 ट्वाइस। पूरा कम होल ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे 3। अब देखो 2 और 3 में कुछ कॉमन आएगा क्या, नो सर। नहीं। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो फॉर्मूला यही हो गया, Al2SO4 होल ट्वाइस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, कर लोगे ना। यस हेलो, सर। चलो हम कुछ दे रहे हैं यहाँ पे, बताते जाना जल्दी जल्दी। कैल्शियम नाइट्रेट, सबका फॉर्मूला लिखते जाओ जल्दी। सोडियम बाइकार्बोनेट।
और यहाँ पे आ रहा है प्लस। हमको इनसाइड में निकालना है, लेकिन इनसाइड में यहाँ x पे निकालना है, ये सवाल है। तो अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो E डॉट ds इसको तो लिखेंगे q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अब इसके लिए हम बताओ, चलो यही लिखते हैं। पहला आ गया कैल्शियम नाइट्रेट, बताओ फॉर्मूला क्या आया? 4 बाई x स्क्वायर इक्वल टू इस सरफेस के अंदर में हेलो चार्ज कितना दिख रहा है? सिर्फ q बाई हेलो कैल्शियम नाइट्रेट का आया किसी का? सर CaNO3 सर होल 2 CaNO3 होल 2, ठीक है। कैल्शियम का Ca2 प्लस होता है और NO3 का क्या होता है? -1, है ना? NO3 -1 नाइट्रेट में ये इंटरचेंज होगा, ये क्या बनेगा? Ca की जगह तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, और NO3 ये होल 2, यही हो जाएगा। देख लो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? हेलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये सब आसान चीज है, बस याद रखना है तुमको फॉर्मूला सबका। किसी को दिक्कत है इसमें लिखने में? बताओ। हेलो हेलो, अरे यार आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है हेलो, सर। अरे तो तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? कहाँ बाक हमको यहाँ से x दूरी पे निकालना है, क्या जाएगा? देखिए भाई x स्क्वायर। चलो ये CaNO3 होल ट्वाइस हो गया, है ना? जीरो होगा, हम बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो खुद से गॉसियन सरफेस बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई भी होलो स्फीयर है यानी कि कंडक्टर हेलो NaHCO3 हाँ Na हो जाएगा, Na+1 हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 -1, तो दोनों जगह 1 1 है, तो ये सिंपली NaHCO3। चलो ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का बताओ जल्दी से, Mg का कितना होता है? 2+, और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Cl पे पावर -1 होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जल्दी, इसके बाद हम लोग का इसमें बस दो टॉपिक बोलो जल्दी। सर Cl2Mg। अरे पहले केटायन लिखते हैं हम लोग, अच्छा हाँ बाद में ना, तो MgCl2 होगा ना। हाँ वही सर। पोटेशियम नाइट्राइट का बोलो, पोटेशियम का क्या हो जाएगा? K+1 होता है ना? और नाइट्राइट का क्या होगा फॉर्मूला? जल्दी देख के बताओ। नाइट्राइट है, स्पेलिंग ढंग से देखना। NO2 -1। हाँ NO2 -1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जल्दी बोलो। KNO2 हाँ KNO2, दोनों जगह 1 1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का बोलो, कैल्शियम का क्या हो जाएगा? Ca2+, और सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला? सल्फेट क्या है देखो जल्दी फॉर्मूला, SO4 2- है। हेलो, यस सर। तब फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ, इंटरचेंज करके क्या बनेगा फॉर्मूला? दोनों जगह 2 2 जाएगा, तो 2 2 तो कॉमन ले लोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? CaSO4 बच जाएगा। CaSO4। चलो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बताना, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3+ हो जाएगा, 3+। और नाइट्राइड का क्या है देखो, नाइट्राइड N3-। हाँ N3-। अब देखो तो इंटरचेंज करके दोनों जगह 3 3 चल जाएगा ना, ALN। तो सिंपली क्या बच जाएगा? Al और N, ये एलिमेंट। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम का यहाँ पे ये ध्यान रखना, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और इसके ऊपर +1 होता है, ये अमोनियम का फॉर्मूला। अमोनियम आयन कौन सा होता है?
NH4 और +1। तो अब बता दो तो, अमोनियम का फॉर्मूला हो गया NH4+1, और कार्बोनेट का कितना होता है बताओ? कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है, जल्दी देख के बताओ। CO3 2 माइनस। CO3 2-। तो वैलेंसी इंटरचेंज करो, ये इधर गया ये इधर गया, क्या फॉर्मूला बचेगा बताओ? NH4 होल 2 हाँ, NH4 होल CO3 ट्वाइस और इधर CO। तो ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें लिखने में? देख लो, तो ये याद रखना होगा, तभी फॉर्मूला लिख पाओगे। क्वेश्चन एग्जाम में तुमको क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें डायरेक्ट वर्ड दिया रहेगा, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, तो तुमको अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा उसका, तो कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला लिख पाओगे? ठीक है, इसलिए ये सब याद कर लेना। ठीक है ना, जितने भी लिखा है ये सब याद रखना है तुम लोगों को। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है क्या? आज जितना लिखने बताया इसमें कोई डाउट है बताओ? बोलो जल्दी। हेलो, सर पीरियोडिक टेबल और लैंथेनाइड सीरीज और एसिटिनाइड सीरीज क्या होता है? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है वो। सर हाँ, तो वो एक्टिनाइड जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, वो देखेंगे, वो सब आगे पढ़ोगे, क्लास 11th में वो डिटेल में पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है ना, तो वो सब अभी मत पढ़ो, अभी तुम लोग को बस 20 तक याद रखना है पीरियोडिक टेबल में। 20 तक एलिमेंट सारा याद रहना चाहिए था, एटॉमिक नंबर 20 तक, और ज्यादा याद करना है तो 30 तक याद कर लो। ठीक है, उससे ज्यादा का जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख लियो ना, इसको नोट कर लियो सारा। यस चलो Yes, फिर ठीक sir. है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एंड कर दे रहा है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम।